जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुजरना। हम दिवालियों में जब श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो मूर्तियाँ या फिर देव विग्रह या पिंडियाँ, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो हनुमान जी पिंडी रूप में भी विराजमान हैं, मौजूद हैं अधिकांश घरों में। तो ये सब जो आकृतियाँ हैं वो सब हनुमान जी के प्रतीक हैं। लेकिन मंत्र में साक्षात देवताओं का वास कहा गया है, क्योंकि ये जो मंत्र हैं ये देवताओं के अक्षर और अगोचर स्वरूप हैं। मंत्र और यंत्र ये दो ऐसे प्रतीक हैं जिसमें देवता साक्षात निवास करते हैं। अगर हम किसी एक विशेष मंत्र को हमेशा जपते रहें, नियमित जपते रहें, तो उसमें मंत्र शक्ति, मंत्र सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है और उस मंत्र के बनिस्बत, उस मंत्र के जरिए हम अपने किसी भी मनोरथ की सिद्धि कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सिद्ध साधकों को, महात्माओं को हमने स्वयं देखा है कि किसी विशेष मंत्र पे जब उनकी सिद्धि होती है तो कोई भी वस्तु को देख करके उस मंत्र को पढ़ देते हैं, फूंक मार देते हैं, तो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी प्रकार की अगर बाधा है जीवन में, वो सब बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। एक सामान्य गृहस्थ भी, जो लोग अपने नियमित कार्य में लगे रहते हैं, सिर्फ सुबह पूजा पाठ करते हैं और प्रतिदिन एक मंत्र का भी जप करें तो धीरे धीरे मंत्र सिद्ध हो जाता है। कब हो गया, कब वो फलाफल देने लगा, ये पता नहीं चलता। लेकिन विश्वासपूर्वक अगर हम एक मंत्र का जप करते हैं तो ऐसा फल हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए हनुमान जी की जो हम आराधना करते हैं, पंचोपचार पूजा करें, षोडशोपचार पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, साठिका का पाठ करें या कोई भी हनुमान जी का पाठ करें, साथ ही किसी एक मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। हमारी रुचि के अनुसार या किसी गुरु द्वारा वो मंत्र हमें दे दिया गया है तो उस मंत्र का हमें जप करते रहना चाहिए। हालांकि कई बार ये लिख करके बातें आती हैं कि मंत्र तो गुरु से ही लेना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आज के संदर्भ में व्यवहारिक पक्ष को लेकर के पहले एक वीडियो में बहुत विस्तार से इस पे बातें हुई हैं, इसलिए इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको रुचिकर लगे या जिस मनोकामना पूर्ति के लिए जो मंत्र बताए गए हैं उसका जप अगर हम करें तो निश्चित ही हमें फलाफल की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि प्रतिदिन हम कोई भी पाठ करते हों, साथ में एक मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए और समय समय पे कुछ विशेष मनोदशा में, मन स्थिति में मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ अलग अलग मंत्रों का जप भी करते रहना चाहिए। इसका तो दो फ़ायदा, एक तो होता है कि अगर हम प्रतिदिन हनुमान जी की साधना को लेकर, हनुमान जी से जुड़ी हुई बातें जब हम सुनते हैं तो एक तरह से ये खाद पानी का काम करता है, एक तरह से टॉनिक का काम करता है। अगर आप किसी भी मंत्र को जप रहे हो और उसको लेकर के लगातार आप सजग ना हो, उसके क्या प्रभाव हैं, उससे क्या हमें फलाफल की प्राप्ति होगी, उसको लेकर हम नियमित अगर सजग नहीं रहते तो उसके प्रति थोड़ा हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, या फिर यूँ कहें कि उसके फलाफल को लेकर मन में संदेह पैदा होने लगता है। इसलिए प्रतिदिन इस तरह की बातों को, चर्चाओं को, मंत्र से जुड़ी हुई बातों को या फिर हनुमान जी के चरित्र को लेकर के जो बातें कही सुनी जाती हैं उसको सुनने से इसका संवर्धन होता है। छोड़ देने से, जैसे कोई एक उदाहरण के तौर पे हम बताएं, क्योंकि कई बार बातें होती हैं लोगों से कि एक मंत्र का हम जप कर रहे हों, जिस वक्त हमने उस मंत्र विशेष की महिमा सुनी उसके प्रति तो हमारा आकर्षण दिखाई दिया, उसकी महिमा से हम परिचित हुए, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी महिमा से भूलने लगे या फिर हम प्रतिदिन नहीं सुनते हैं तो एक लगता है कि इससे क्या हमें प्राप्त हो रहा है, कई तरह के मन में सवाल उठने लगते हैं। इसलिए भी आवश्यक है कि मंत्र महिमा से हम नियमित परिचित होते रहें। अब कुछ लोग लिखते हैं कि बहुत से मंत्रों की बात होती है, अब इसमें हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सा मंत्र जपें, कौन सा मंत्र ना जपें। तो हनुमान जी के तो हजारों मंत्र हैं और इस 2.5 साल 3 साल के यात्रा क्रम में हमने तो देखा है कि जहाँ कहीं भी किसी पंडित, आचार्य, साधक से मिलते हैं तो नई नई बातें, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ लोग तो हस्तलिखित रखे हुए हैं, बहुत पहले से परंपरा से उनके खानदान में जो लोग साधक रहे उन लोगों ने जो बताया हस्तलिखित रखा हुआ है, वो किसी पुस्तक रूप में भी नहीं है।
कुछ लोगों का निज अनुभव है, स्वानुभव है, वो भी साझा करते हैं। कुछ जो हमारे शास्त्रोक्त विधियां हैं, उपासना से संबंधित जो पुस्तकें आती हैं, जो अधिकृत किताबें हैं, जो गीता प्रेस द्वारा ये प्रकाशित की गई हैं, उसको भी अगर देखा जाए तो उसमें विशेष तौर पे ये कुछ बातें आती हैं। मतलब हनुमान जी को लेकर के हजारों मंत्रों की बातें होती हैं। अब उस मंत्र महिमा से हम परिचित होंगे और मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित ही हमें फलों की प्राप्ति हो जाएगी। आवश्यक ये है, जो महत्वपूर्ण बात ये है, वो ये है कि उस मंत्र महिमा से हम नित्य परिचित होते रहें। महिमा से जब हम परिचित नहीं होते तो उस मंत्र के प्रति आदर कम हो जाता है। उसकी महिमा के बारे में जब हम कम जानते हैं तो श्रद्धा विश्वास में भी कमी आती है। इसलिए महिमा से परिचित होते रहना बहुत आवश्यक है। तो जो लोग भी मंत्र जप करते हैं कोई नियमित, वो करते रहें। एक मंत्र तो हमेशा होना ही चाहिए। हनुमान जी का कोई भी मंत्र जो आप जप रहे हैं वो जपते रहें। और समय समय पे कुछ अन्य मंत्रों की भी बात की जाती है और जपा जाता है। और ये सबके साथ है, जो भी हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं सब ऐसा ही करते हैं। एक विशेष मंत्र की आज हम बात करने जा रहे हैं। ये वो मंत्र है जो हनुमान जी का बहुत ही प्रिय मंत्र है और बहुत से कामनाओं की सिद्धि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हमने देखा है, स्वयं देखा है कि विवाह बाधा है उसमें भी ये मंत्र काम कर जाता है, शत्रु पीड़ा है तो उसमें भी काम कर जाता है, धनाभाव है उसमें भी काम कर जाता है। एक विशेष प्रयोग की आज हम बात करने जा रहे हैं। ये प्रयोग ऐसा है कि इस मंत्र का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए, जपा जाए तो ये हमें वाक सिद्धि दे देता है। या फिर जहाँ कहीं भी हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम वाक प्रतियोगिता में लगे हैं, जैसे कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर कोई हमारी बात ना सुनता हो, हम ऑफिस जाते हो, किसी कार्य क्षेत्र में जाते हो, कोई हमारी बात ही ना सुनता हो, बात ही ना मानता हो। यहाँ तक कि जो लोग गृह क्लेश से परेशान हैं, बहुत से जो मैसेज आते हैं उसमें महिलाओं की तरफ से लिखा जाता है कि पति नहीं सुनते, या फिर पतियों की तरफ से भी शिकायत होती है, कई बार पत्नियाँ नहीं सुनती। मतलब यह है कि एक दूसरे को सुना नहीं जाता, एक दूसरे को समझा नहीं जाता। उनकी बात सुनते ही नाराज़गी उत्पन्न हो जाती है। वाणी सुना नहीं कि विष का काम करने लगता है। ऐसी सूरत में भी यह मंत्र बहुत ही काम करता है। जहाँ कहीं भी आप चाहते हो कि आपकी वाणी द्वारा सफलता प्राप्त हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप जा रहे हो, वाणी द्वारा आप चाहते हो कि आपको सफलता मिल जाए, आपकी बातें सबको प्रिय लगें, अच्छी लगें, हर कोई आपकी बात मान ले। घर में यही तो होता है ज़्यादातर कि बातें ही अच्छी नहीं लगती एक दूसरे की, उसमें भी ये बहुत ही काम करता है। और ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है हनुमान जी का, सिर्फ प्रयोग विधि इसमें अलग है। ये मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इसका अर्थ है कि मैं शक्तिशाली, महाबलशाली, शक्तिशाली अंजना जी के पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। और स्वाहा का है अर्थ हो गया कि मैं उनकी शरण कहता हूँ, मैं उनके सामने खुद को समर्पित करता हूँ, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। ये इस मंत्र का अर्थ हो गया, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। पहले भी इस मंत्र को लेकर के बातें हुई हैं, लेकिन आज एक अलग प्रयोग विधि की हम बात कर रहे हैं जिसमें वाणी द्वारा आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, आपकी बातें प्रिय लगने लगेंगी। वो ये है कि तुलसी दल लेकर के जब आप हनुमान जी की पूजा कर लें, सवेरे स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के, जो नियम होता है उस नियम के अनुसार पंचोपचार, षोडशोपचार जो भी पूजा आप करते हो, या कोई हनुमान जी की सामान्य पूजा भी आप करते हो, सामान्य पूजा प्रतिदिन की जो पूजा है वो भी करते हो, जब आपने पाठ कर लिया, जब आपने अपना नियमित एक मंत्र जो आप जपते हैं जप लिया, उसके बाद तुलसी दल लेकर के, एक तुलसी का पत्ता लेकर के और उसमें शहद लगाते हुए आपको 5 बार, जो हनुमान जी का एक विशेष शब्द है हंग, ये हंग हंग हंग, ये 5 बार कहना है और शहद उसमें लगाना है उस तुलसी दल में और हनुमान जी के सामने अर्पित कर देना है। और उसके बाद 31 माला हनुमान जी के इस मंत्र का ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा 31 माला 21 दिन तक लगातार ये जपना है। तो निश्चित तौर पे आपकी वाणी द्वारा जो कड़वाहट घुलती है घर में या फिर कार्य क्षेत्र में, या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कोई विद्यार्थी हो जहाँ आप चाहते हो कि आपकी बातें अच्छी लगने लगें, सब लोग सुने, तो फिर यहाँ पे इस मंत्र का 31 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप करना है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।
ये जो तुलसी दल है हनुमान जी के सामने आपने रखा है। उसके बाद जब मंत्र जब पूरा हो जाए और आरती वगैरह जब आप कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें, उसके बाद जल गिराकर जब आप फलम भवेत ओम शक्राय नमः कह लें, उसके बाद जो तुलसी दल आपने शहद लगा करके 5 बार हंग 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 कह करके आपने रखा है, वो उठा करके आप ग्रहण कर लें। वेदोक्त पूजा में, हालांकि तंत्रोक्त पूजा में तो यहाँ तक कहा गया है कि आप अगर शीघ्र सफलता पाना चाहते हैं तो तुलसी दल में शहद लगा करके हंग हंग 5 बार कह करके हनुमान जी के सामने रख के उठा के पहले आप ग्रहण कर लीजिए, और उसी मुख से, यानी जल वगैरह भी नहीं लिया, और उसी मुख से आप 31 माला ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा का जप करते हैं। ये तंत्रोक्त विधि हो गई, दोनों ही विधि से होता है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वेदोक्त विधि से इसका अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तंत्रोक्त विधि से भी अतिशीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दोनों विधियाँ हैं। अब इसमें चूँकि बहुत से लोग लिखते हैं बाद में, जो जानकार हैं, और चूँकि हनुमान भक्ति काफ़ी जो जानकार लोग हैं, हनुमान जी के साधक हैं, वो भी देखते हैं, उनकी तरफ से भी परामर्श आता है, इसलिए हमने ये दोनों बातें की हैं। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वेदोक्त विधि से, यानी कि पूजन समाप्ति के बाद ही तुलसी दल को ग्रहण कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि सभी पूजा में होता है, किसी विशेष मनोरथ की सिद्धि के लिए हम संकल्प लेते हैं। संकल्प लेना भी ना भूलें। कोई संकल्प लेना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं होता। हाथ में जल लिया, पुष्प लिया, और जो भी प्रार्थना अपना नाम गोत्र कहते हुए, तिथि का पता हो तो तिथि कहते हुए, नहीं भी तो बस जल पुष्प लेकर के हनुमान जी से प्रार्थना करें कि किस दिन की हम ये साधना करने जा रहे हैं और इस हमारी साधना को पूर्ण कर दें, पूरा कर दें, ये प्रार्थना करें तो निश्चित ही ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा ये मंत्र आपको फल प्रदान करेगा। और ये वो मंत्र है, जैसा कि हमने शुरू में कहा, कि सभी फलों का प्रदाता है। कोई भी समस्या हो, कोई भी मुश्किल स्थिति हो, सभी फलों को प्रदान कर देता है। और इस विधि से अगर किया जाए शहद लगा करके, तो विशेष जो हमारी वाणी की सिद्धि होती है, हमारी जो बातें हैं वो प्रिय लगने लगती हैं, और हमारी वाणी की वजह से जहाँ विवाद पैदा हो रहा है वो विवाद यहाँ पे दूर हो जाता है। इस प्रकार से इस मंत्र को जपा जा सकता है और हनुमान जी का कृपा पात्र बना जा सकता है। जय सिया राम।